Today we will study the next topic, energy. इसे हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा। आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के कई एग्जाम्पल देखे होंगे आपने, जैसे चाबी वाली घड़ी देखी होगी या चाबी वाले खिलौने होते हैं बच्चों के। इसके अलावा पिस्टन होता है। पिस्टन में क्या पिस्टन की गति से फ्लाईव्हील चलता है। फ्लाईव्हील इसका एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से कई और एग्जाम्पल आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगा के कार्य करती है तो क्या होता है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी एनर्जी में इंक्रीज होता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, और जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा में कमी होती है। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक अगर एमकेएस पद्धति में देखा जाए तो इसका मात्रक होता है जूल, जो कार्य का मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति में देखें तो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्क। ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ऊर्जा की बीमा क्या आ जाएगी इसकी बीमा वही होती है जो कार्य की बीमा होती है। बीमा आ जाएगी ml² T-2। नेक्स्ट है इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कई रूपों में पाई जाती है, आप लोग देखते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गई, फर्स्ट यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है। सेकंड ऊष्मीय ऊर्जा, इसी प्रकार से थर्ड विद्युत ऊर्जा, फोर्थ ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, फिफ्थ रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। इसी प्रकार से अन्य भी कई प्रकार के रूप हैं ऊर्जा के, जैसे लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा हो गया, विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी, और नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा उसे कहते हैं मास एनर्जी, और नेक्स्ट सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ये सारे क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, इसके दो टाइप आ जाएंगे। एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। कैसे इसे दिखाया जाता है? इसे किससे दिखाते हैं? कैसे? तो गतिज ऊर्जा उन वस्तुओं में पाई जाती है जिनमें क्या होता है? मोशन होता है, गति होती है। तो किसी भी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप उस कार्य के परिमाण द्वारा की जा सकती है या उस कार्य की माप द्वारा की जा सकती है जो वस्तु को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने में या गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में लाने में किया जाता है। तो उस कार्य को अगर हम मेज़र कर लें तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। माना कोई वस्तु है, ये है विराम अवस्था में रखी हुई है, इसका m द्रव्यमान है। विराम अवस्था में रखी है, इसका मतलब इसके जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग वो क्या हो जाएगा? 0। जब इस वस्तु पे बल F लगाया जाता है, F लगा के इसे क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। इस पर हमने क्या लगाया? एक बल F। तो
बल F लगाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। क्योंकि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में, तो इसका इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो वस्तु क्या करती है, एस दूरी तय करती है। सपोज जब इस पर बल लगाया, बल F लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गई। ये कितना दूरी चल गई, एस दूरी के बाद इसका कुछ वेग हो जाता है। सपोज ये क्या हो गया, v। तो गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एफ, ये क्या है, गति का तृतीय नियम है। तो v यहाँ पे रख देंगे, v स्क्वायर बराबर u क्या है, यहाँ पे 0 है, प्लस 2 a की जगह हम यहाँ से रख देंगे f अपॉन एम इंटू एस। ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस, या 0 को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 2f इंटू एस अपॉन एम। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू एस, और f इंटू एस इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ये जो f इंटू एस है, f क्या है, बल है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी चला था, s दूरी। तो बल गुणा गया विस्थापन, क्या आ जाएगा, ये कार्य निकल गया। इसे हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ये w बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि यही जो कार्य किया गया, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ये आ गया आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा पार्ट है स्थितिज ऊर्जा। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, और इसे U से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है U, सिंबल इसका है U। तो स्थितिज ऊर्जा कब पाई जाती है, वस्तुओं में अपनी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाती है, तो क्या हो जाता है, इस स्थिति में जो भी कार्य किया जाता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे आपने स्प्रिंग का एग्जांपल देखा होगा, स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रत्यास्थता के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है, या खींचते हैं स्प्रिंग को तो भी प्रत्यास्थता के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है। यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना किसी वस्तु में बल क्या लगाया जा रहा है, F बल लगाने पे उसमें विस्थापन क्या हो रहा है, माना किसी वस्तु पर बल F लगाने से विस्थापन कितना है, x हो, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा U इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब स्थितिज ऊर्जा के भी दो रूप होते हैं। फर्स्ट है इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और सेकंड है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, पृथ्वी तल से किसी भी ऊंचाई पर स्थित, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में जो भी ऊर्जा संचित होती है वही क्या कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सपोज यहाँ पे कोई द्रव्यमान की वस्तु है, इसकी हाइट पृथ्वी तल से क्या h, तो इसे इस h ऊंचाई तक उठाने में कुछ कार्य किया जाता है। किसके विरुद्ध, इस गुरुत्व तल के विरुद्ध, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है, और वो गुरुत्व बल किसके द्वारा लगाया जाता है, इस पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, तो इस क्रिया में जो भी कार्य किया जाएगा वो इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम इसमें वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क डन हो रहा है, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन होता है, बल गुणा गया विस्थापन। बल कितना है, यहाँ पे क्या बल लग रहा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी। एफ की जगह हम क्या रख देंगे, m इंटू जी इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, h। तो यही कार्य W जो है इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, U बराबर आ जाएगा mgh। इसी प्रकार से दूसरा इसमें है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है, जैसे रबड़ का एग्जाम्पल हो गया या स्प्रिंग का एग्जाम्पल हो गया। जब रबड़ या स्प्रिंग को खींचा अथवा दबाया जाता है तो उसमें उसकी प्रत्यास्थता के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है, यही इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। थैंक यू।